आप कहेंगे अच्छे काम का फल भी दुख, हाँ मिलेगा ना, अश्रद्धा से करे तो दुख मिलेगा। और कुछ मूढ़ता से कर रहे हैं, उनको नहीं पता ये क्या कर्म है, बस वो यहाँ दिनचर्या है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो उनको तामस फल मिलेगा। फिर तो सबका जीवन इसीलिए तो अलग अलग हो जाता है। स्कूल में, कॉलेज में, बचपन से लेके घर में भाई बहन एक ही साथ रहते हैं, लेकिन आगे जाके उनके जीवन सबके, उनकी प्रकृतियां, उनके स्वभाव अलग अलग बन जाते हैं। कुछ तो पीछे से लाए थे और पीछे वाले संस्कारों के अकॉर्डिंग ही इस जन्म के कर्म किए, या तो श्रद्धा से किए, या तो अश्रद्धा से किए, या तो मूढ़ता से किए, सत्व प्रधान होके किए या रजो प्रधान होके किए या तमस प्रधान होकर के किए, इसलिए फिर वो अलग अलग भाग्य बन जाता है सब भाई बहनों का। एक कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का भविष्य अलग अलग होता है, कुछ पीछे के संस्कार, कुछ फिर इस समय किस भाव से पढ़ाई की और किस प्रयोजन से की। और ऐसे ही फिर जीवन में भी कई बार एक ही तरह की नौकरी मिली, कुछ लोगों को एक ही ऑफिस में काम करते हैं, फिर उनमें भी छटनी हो जाती है, क्योंकि उस नौकरी को, उस ऑफिस के काम को भी किस भाव से आपने किया, तो उनमें से कुछ और उनका ऊपर प्रमोशन हो जाता है, कुछ वहीं के वहीं रहते हैं, कुछ निकाल दिए जाते हैं। कंपनियां बड़ी बड़ी जो हैं वो व्यक्तियों को जब लाती हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि उनको हायर किया जाता है डिग्री के बेस पर और उनको फायर किया जाता है आचरण के बेस पर। समझ गए? हायर करना मतलब उनको बुलाना, बुलाया तो जाता है भाई इसके पास इतने डिग्रियां हैं, इतने मार्क्स हैं, इतने, इसका इतना अनुभव है, तो वो कागज देख करके उनको हायर किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। और इतनी सारी क्वालिटी होने के बाद फिर भी उनको फायर किया जाता है, उनको निकाल भी देते हैं। फायर करना माने निकालना। निकाला किसके बेस पे जाता है? आचरण के बेस पर। डिग्रियां पूरी हैं, कागज पेपर पूरे हैं, लेकिन आचरण ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं है, एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो उसके कारण फिर फायर हो जाते हैं, उसके कारण निकाल दिए जाते हैं। तो दोनों चाहिए, डिग्रियां भी चाहिए, आचरण भी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने बताया था ना कल वाणी के उसमें, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय भी करना है, फिर स्वाध्याय का अभ्यास भी करना है। केवल स्वाध्याय कहीं एंट्री तो दिलवा देगा, लेकिन अभ्यास के बिना फिर वहां से बाहर भी निकलवा देगा, तो दोनों ही बातें हैं। तो गुरुकुल में एंट्री तो हो गई, एक इंटरव्यू के तहत आपने कुछ बोला, इंटरव्यू दिया, हमें ऐसा जीवन जीना है, हम ऐसा चाहते हैं, वैसा चाहते हैं, उस आपके इंटरव्यू को सुन के और आपने ये पढ़ाई की है, उस डिग्री को देख करके आपकी एंट्री तो हो गई। लेकिन यहाँ आकर के भी यदि उस व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है तो फिर बाहर भी तो हो जाते हैं ना, बाहर भी हो जाते हैं। तो जीवन में भी ऐसे ही होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें सात्विक तप हमारे जीवन में सिद्ध हो। फिर राजसिक तप क्या है? सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद् इह प्रोक्तम राजसं चलमद्रुमम् मूढग्राहेण आत्मान यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्ताम असमुदाहृतम्। ये तो फिर दान कहा जाएगा ना आगे, तप वाला कर लेते हैं पहले। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत्, कुछ तप ऐसे भी हैं जो सत्कार के लिए, कि लोग हमारा सत्कार करेंगे इसलिए तप करते हैं, दूसरे लोग देखेंगे फिर वो हमारा सम्मान करेंगे। सत्कार मान पूजार्थम, हमारा सत्कार करेंगे, हमारा मान सम्मान करेंगे, हमारी पूजा करेंगे लोग, ऐसा हम करेंगे तो ऐसा सोच करके, ऐसी भावना से जो तप किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा फिर? राजसिक।
क्रियते तद इह प्रोक्तम। देखो कार्य वो ही है, जो सात्विक वाले हैं ना वो ही तप हैं। माने ये व्यक्ति भी देव द्विज गुरु प्राज्ञ इनका पूजन कर रहा है, लेकिन किस लिए कर रहा है? दूसरे लोग भी देखें कि मैं इतना बड़ा होकर के भी अपने बड़ों का कितना सम्मान करता हूं। तो बस भाव बदल गया केवल, और भाव बदलने से वही क्रिया, बिल्कुल वही क्रिया राजस कोटि में आ गई। अब भाव को दूसरा व्यक्ति कौन देख पाएगा? बाहर वाले को तो क्रिया दिखेगी, लेकिन ये ऐसा है कि ना दिखते हुए भी दिख जाता है। ऐसे नहीं देख सकते, फिजिकली नहीं देख सकते, लेकिन तो भी दिख जाता है और फिर वैसा ही फल मिलता है। वैसे देखना तो ईश्वर को है, ईश्वर तो सब जगह देख सकता है, पर ईश्वर के अतिरिक्त हमारे अंतःकरण में भी जो आत्मा के साथ ही परमात्मा बैठा है उसको भी एहसास हो जाता है। आपको पता है आजकल लोग जो है ना वो ज्यादा बातचीत करना उनको अच्छा नहीं लगता है अपने घर परिवार वालों के साथ भी, तो वो किसके माध्यम से संबंध स्थापित करते हैं? किसी का परिवार में, रिश्तेदारी में, फ्रेंडशिप में, किसी का जन्मदिन है, किसी का कोई प्रमोशन हुआ है, तो हम कैसे विश करते हैं उसको? व्हाट्सएप के माध्यम से या मैसेज कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम? अच्छा, बात करने को टाइम है फिर भी बात नहीं करते हैं। अच्छा, उस पे अच्छे अच्छे शब्द लिख देंगे तो बात नहीं करते हैं हम। अभी तो माध्यम है ना, हम आराम से बात कर सकते हैं। पहले तो लोगों के पास माध्यम नहीं था, आज माध्यम है, लेकिन हम वो करते नहीं हैं। पहले लोगों के पास माध्यम नहीं था, इसलिए वो कैसे कांटेक्ट करते थे, कैसे विश करते थे? पत्र लिखते थे, वो चिट्ठी लिखते थे। आज तो बात कर सकते हैं फिर भी बात क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, वो सुनने वाला भी नहीं सुनना चाहता है, वो भी कहता है ठीक है व्हाट्सएप कर दे वही ठीक है, और करने वाला भी कह रहा है व्हाट्सएप कर देते हैं वही ठीक है। ऐसा क्यों क्यों होता है ऐसे? सोचा आपने? अब सोचो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, दोनों खाली हैं बेचारे। वो कहता है कि इससे क्या दूं, और वो कहता है इससे क्या लूं, इसके पास कुछ है ही नहीं। मतलब वो एनर्जी का जो एक्सचेंज है वो करने के लिए है ही नहीं व्यक्ति के पास। मैसेज नहीं एक दूसरे को दिया जाता है, एनर्जी दी जाती है, आशीष दिए जाते हैं, आशीर्वाद दिए जाते हैं। और आशीर्वाद, आशीष, शुभकामना ये कौन देगा? जिसके पास है। कुछ है नहीं तो देगा क्या? और लेने वाले को भी पता है कि इसके पास है नहीं, कुछ खाली है, तो इसको ये शब्द देने हैं खाली, तो इसलिए ठीक है वहीं से दे दे तो ठीक है, मिलना तो है नहीं कुछ। दोनों को भी है। पहले भी शब्द ही भेजते थे, लेकिन उनके पास देने के लिए बहुत कुछ होता था, क्योंकि उनका जीवन सात्विक होता था। उन्होंने अपने कर्म को ही पूजा माना था। उनके मन में एक शुचिता ज्यादा होती थी पहले के लोगों के मन में। तो यद्यपि मैसेज शब्दों में ही होता था, वो भी चिट्ठी के माध्यम से भी, लेकिन उन शब्दों में भी बड़ी जान होती थी। इसलिए एक बार चिट्ठी पढ़ के उसको बार बार पढ़ते थे। एक बार किसी की चिट्ठी आती थी ना, तो उसको एक बार पढ़ा, फिर मन खुश होता था उसको पढ़ के, फिर उसको दोबारा फिर पढ़ते थे, फिर तीसरे दिन फिर पढ़ते थे, क्योंकि वहां केवल शब्द नहीं थे, उन शब्दों में भाव भी भरे हुए थे, एनर्जी थी उनमें, ताकत थी। अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आया, एक बार पढ़ा, हमने फेंक दिया उसको, दो बार, एक बार भी, कई बार तो पढ़ने की इच्छा नहीं है। ठीक है, उसका व्हाट्सएप आया है, क्या भेजा होगा, हैप्पी बर्थडे ऐसे कहा होगा, छोड़। या फिर वो वहां से उठा करके वो फूल भेजे होंगे, फूल तो क्या, फूल के चित्र भेजे होंगे, छोड़ो उसको। तो ये पता लगता है हमें, भावों का पता लगता है, शब्दों के माध्यम से भी लगता है और बिना शब्द बोले भी पता लगता है। तो कौन किस भाव से उस क्रिया को कर रहा है,
तो ये इन्होंने कहा ना, जो सात्विक में देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम, गुरु को जब प्रणाम करते हैं तो एक व्यक्ति जब प्रणाम करता है तो उसके लिए गुरु अपने आशीष रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो उसका जो भाव है वो खींचता है इसके आशीष को, ये रोक सकता नहीं, रोकना चाहे तो भी। दूसरा जब प्रणाम करता है तो आशीष निकलते ही नहीं है, देना चाहे तो भी नहीं निकलते। ठीक है, वो सबके सर पे हाथ रखता है बाह्य दृष्टि से एक जैसा, लेकिन कुछ के लिए वो निकलता है, कुछ के लिए नहीं निकलता है। गाय का अपना बछड़ा उसके पास आए स्तन के पास तो वो दूध को रोक नहीं सकती है, चाहे तो भी नहीं रोक सकती है, क्योंकि बछड़े की अभिप्सा ही इतनी सच्ची है। और जब दूसरी गाय वाला बछड़ा पास में आए तो गाय के स्तन से दूध आ नहीं सकता है। वो कोशिश भी करे ना कि चलो इसको भी पिला देते, तो भी आता ही नहीं है। तो वो भावों का ऐसे ही रिएक्शन होता है अंदर। तो हमें कुछ कमाने की कोशिश करनी चाहिए, तब हम किसी को दे सकते हैं। आजकल देने की भी बड़ी होड़ लगी हुई है। लोग देखते हैं कि कौन से वाला पैटर्न अपनाने से ज्यादा लाइक्स मिलते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर वो वैसा ही पैटर्न अपनाते हैं। और उसमें कभी कभी थोड़ा सा 2-4 कदम आगे बढ़ते भी हैं, लेकिन फिर यदि उसके आगे गाड़ी रुक जाए, उससे आगे लाइक्स आने बंद हो जाएं, तो फिर उसको झुंझलाहट भी आती है कि इसके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। लाइक्स वो करें या ना करें, हम अपने जीवन को लाइक करें। असली लाइक हमारी आत्मा का है ना, हम अपने आप को कितना लाइक कर रहे हैं। यदि हमें टेंशन में है तो कम से कम हम तो अपने आप को ठीक रखें। तो व्यक्ति को ये जो मतलब थोड़े से भाव से ही वही क्रियाएं सात्विक तप में आ जाती हैं, थोड़ा भाव चेंज हुआ वही क्रियाएं राजस तप में आ गई। तो यहाँ पर क्या है, भाव दिखाने का, दंभ का, कि दूसरे लोग मेरा सत्कार करें, दूसरे लोग मेरी पूजा करें, मेरा सम्मान करें, तो वही क्रियाएं क्या हो जाएंगी, फिर राजसिक हो जाएंगी। दंभेन चैव यत् क्रियते तद इह प्रोक्तम, वही किया जा रहा है, ऊपर जो तीनों श्लोकों में बताया वही किया जा रहा है, केवल भाव चेंज हो गया। तो फिर अब इसका फल कैसा आएगा, चलम अध्रुवम। राजसिक तप का जो फल है वो कैसा होगा, चलम, चंचल, टिकने वाला नहीं होगा। अध्रुवम, ध्रुव नहीं होगा, स्थायी नहीं होगा। हमने यज्ञ आदि किए, तप किया, लेकिन किस भाव से किया, दूसरों को दिखाने के लिए, तो उसका फल आए तो गा, लेकिन थोड़े दिन में फिर वैसे ही खोखले के खोखले। आपके यहाँ आप 100 मंत्रों का जप करते हैं, आप 1 माला का जप करते हैं, हम 5 का करते हैं। तो तप तो बढ़ा, लेकिन ये तप क्या है, ये दंभ को बढ़ाने वाला है, दिखावा करने वाला है कि आप 1 माला का जाप करते हैं, हम 5 का करते हैं, माने हम आपसे श्रेष्ठ हैं, आप हमारा सम्मान करें, आप हमारी पूजा करें, हम आपसे श्रेष्ठ हैं। 5 वाले का फल भी आएगा निश्चित रूप से, लेकिन वो फल कैसा होगा, अस्थाई। थोड़े दिन लगेगा कि मैं उससे श्रेष्ठ हूं, लेकिन उसके बाद भी अंदर कुछ खालीपन रहेगा, खोखलापन रहेगा। खरगोश और कछुए की जो कहानी है वो शाश्वत है, सदा से सुनी है ना आपने। तो खरगोश को लगता है थोड़ी देर कि मेरे अंदर तो कितना है, मैं तो 2 मिनट में रेस लगाऊंगा तो इसके 2 घंटे में जितना ये चला उससे आगे निकल जाऊंगा। वो निकल भी जाता है भी उसमें वो शक्ति, ठीक है, लेकिन तो भी वो हमेशा रेस में हारा ही है, क्योंकि वो अहंकार आ जाता है उसके अंदर। वो अहंकार उसको चलने नहीं देता है। वो कहता है अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो कछुआ कहाँ पहुंचा होगा, अभी तो थोड़ा सा एक नींद ले लेता हूँ, अभी तो थोड़ा नाश्ता और कर लेता हूँ, चलो अभी एक अखबार और पढ़ लेता हूँ, मेरे पास तो बहुत स्पीड वाले पैर हैं। वो कहाँ जाएगा, इतनी देर में कछुआ तो पार कर गया, धीरे 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 चलता हुआ। तो कई बार धीरे 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 चलने वाले साधक सिद्धि को प्राप्त कर जाते हैं, और जिनके पास बहुत अच्छा टैलेंटेड दिमाग था,
प्रतिभाएं थी, शक्तियां थी, वो कई बार पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने यूज किया ही नहीं उसका। वो बैठे रहे कि हम तो कर देंगे, पता नहीं एक ही दिन में दुनिया बदल के रख देंगे, ऐसे करते हैं फिर वो। तो ये राजस है, दंभ वाला, दिखाने वाला। तो उसका फल होगा चलम अध्रुवम, चंचलता होगी उस फल में और वो अस्थिर होगा। मिल भी जाएगा ना तो भी फिर उसका घमंड ही बढ़ेगा उससे, तो वो जो स्थायी नहीं, स्थायी शांति, शाश्वत शांति नहीं मिलेगी राजसिक तप से। तप का परिणाम क्या होना चाहिए? सुख। और कैसा सुख? स्थायी सुख। कैसी शांति? स्थायी शांति। तो इस तप करने वाले को भी सुख तो मिलेगा और इस तप करने वाले को भी शांति तो मिलेगी, लेकिन कैसी होगी? अस्थाई। स्वर्गलोक आदि में जाएगा, स्वर्गलोक आदि के सुख भोगेगा, लेकिन वहां से एक अवधि के बाद फिर वापस आ जाएगा, जो राजसिक तप करते हैं। और जो सात्विक करेंगे वो मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे और स्थायी सुख और स्थायी शांति को प्राप्त करेंगे। तो ये राजसिक तप हुआ। तामसिक क्या है? मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्य उत्साधनार्थम वा तत् तामसम उदाहृतम। मूढ़ ग्राहीण आत्मनः, आत्मनः अपनी, मूढ़ ग्राहीण यत् पीड़या तपः क्रियते, मूढ़तावश, मूढ़ता के आग्रह से युक्त होकर के, मूढ़ ग्राहीण माने मूढ़ आग्रह से युक्त होकर के, और पीड़या, पीड़ा भी देता है व्यक्ति, कष्ट भी सहता है, अपने आप को कष्ट दे करके, यत् तपः क्रियते, जो तप किया जाता है, लेकिन उसका भाव क्या होता है? परस्य उत्साधनार्थम, दूसरे को उखाड़ना, कि हम इसको पछाड़ देंगे, ये क्या यज्ञ कर रहे हैं, हम करके दिखाते हैं, ये क्या व्यायाम करते हैं, हम करके दिखाते हैं इनको, ये क्या स्वाध्याय करते हैं, हम ऐसे लगेंगे जिस दिन लगेंगे, तो फिर वो कष्ट भी सहते हैं। ये क्या उपवास करते हैं, ये तो एक बार खाना खा लेते हैं, ऐसा उपवास करते हैं। हम ऐसा करेंगे कि पानी पानी पे रहेंगे, और हम ऐसा करेंगे कि पानी भी एक ही बार पिएंगे, तो कष्ट तो होता ही है ना शरीर को। ऐसे ऐसे तप किए जाते हैं, और फिर वो बताते भी हैं कि हमने ऐसा तप किया कि हमने पानी भी नहीं पिया, हमने पानी पिया तो एक ही बार दिन में पिया केवल, और एक ही बार पिया उसमें भी सीमित मात्रा में पिया, मतलब 2 गिलास की प्यास थी तो 2 गिलास भी नहीं पिया, 1 गिलास ही पिया, जिससे प्राण ना निकल जाए उतना ही पिया। तो ये पीड़ा तो दी जा रही है, लेकिन किस भाव से दी जा रही है? दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दी जा रही है। तो तप तो हो रहा है, लेकिन ये कैसा तप हो गया? तामस। तो इसलिए कभी भी दूसरे को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। व्यक्ति कहता है ना, अच्छा इसने मेरा अपमान किया है ना, इसको दिखा दूंगा मैं, इसने मेरे को कमजोर कहा, अब मैं कल से ही लगता हूँ व्यायाम में, मैं इसको दिखा देता हूँ कि मेरे में कितना बल है। इसने मेरे को पढ़ाई में कमजोर कहा, आज से ही मैं 4-4 घंटे पढ़ने लगता हूँ, मैं इसको दिखा देता हूँ इस परीक्षा में कि कमजोर कौन था। तो वो व्यक्ति करता है मेहनत तो, लेकिन भाव क्या है? दूसरे को दिखाने का, दूसरे को नीचा दिखाने का। तो ये सारा तप होकर के भी फिर कैसा हो गया? पानी में डालने जैसा हो गया। दूसरे को क्या दिखाना है? अपने आप को ही दिखाना है, भगवान को दिखाना है, क्योंकि अपने लिए ही कर रहे हैं। कहीं कम किया तो भी अपना ही नुकसान है, ज्यादा किया तो भी अपना ही फायदा, दूसरे को क्या दिखाना है? और अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, हमें अच्छा लगना चाहिए। दूसरे को दिखा दूंगा, इस भावना से उस व्यक्ति को अपने अंदर शांति तो मिलती ही नहीं है। तो ऐसे जप तप आदि करने से क्या फायदा? तो ये तीनों प्रकार के जो तप हैं, चाहे वो शारीरिक हैं, चाहे वो वाणी के हैं, चाहे वो मानस हैं, तो ये किसके लिए होने चाहिए? अपने लिए। और अपने लिए करे तो परया श्रद्धया,
परम श्रद्धा से युक्त होकर के, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है ऐसा करना। हम क्यों पढ़ रहे हैं दर्शन, क्यों पढ़ रहे हैं दर्शन, क्यों पढ़ रहे हैं? बोल जी आपने पकड़ के बिठा रखा है इसलिए पढ़ रहे हैं। मैंने तो नहीं बिठाया। बोले आपने तो नहीं बिठाया, महाराज जी ने कह दिया इसलिए पढ़ रहे हैं। गीता क्यों पढ़ रहे हैं? गीता क्यों पढ़ रहे हैं? बोले आपने बुला लिया, कमरे में नहीं रहना, क्लास में बैठना है, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो हर काम हमारा कैसा होना चाहिए? क्यों कर रहे हैं? हमें अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं। व्यायाम क्यों करते हैं? व्यायाम करना अच्छा लगता है हमें, इसलिए कर रहे हैं। तुझे अच्छा तो लगता ही नहीं है, अच्छा तो सोना लगता है, सोए रहे। सुबह की घंटी रोज आना 3:45 बजे लग जाती है, किसी दिन तो 4:30 लगा करे। वो घंटी लगाने वाले भी पता नहीं क्या अलार्म भर के सोते हैं, रोज उसी टाइम पे बजा देते हैं। उनकी आंख लगती नहीं है। हो सकता है वो घंटी बजा के दोबारा सो जाते हैं, ऐसे भी तो हो सकता है। गुरुकुल में ऐसे होता था जहां हम पढ़ते थे, तो जिसकी घंटी लगाने की ड्यूटी थी ना, घंटी लगा के सो आराम से। फिर यज्ञ तक उठती नहीं थी वो बहन, सबको जगा के 3:45 बजे खुद 6 बजे उठती थी फिर। तो लेकिन हमें ये सोचना है कि कल भी मैंने एक बात कही थी ना, जो कुछ हमारे रास्ते में है वो ही हमारा रास्ता है, हमारे लिए वही रास्ता है और सबसे श्रेष्ठ रास्ता है वो। तो हमारी जो दिनचर्या है ये क्या है? ये ही हमारा रास्ता है और ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो कई बार रास्ता भूल जाते हैं ना, चूक जाते हैं, जाना था इधर और चले गए इधर। तो ऐसे गाड़ी से कई बार हो जाता है कि जी उधर से राइट लेना था, उधर से लेफ्ट लेना था, बस वहां से चूक हो गई। तो अब व्यक्ति सोच रहा है अरे वहां वो जब चौराहा आया ना तब आप लोगों ने बात करनी शुरू कर दी, उस समय यदि चुप होते तो अब ये जो है ना यू टर्न लेने के लिए कम से कम 25-30 किलोमीटर जाना पड़ेगा, बीच में कहीं मुड़ ही नहीं सकते हैं। तो फिर वो ब्लेम करने लगते हैं, उस समय आपने इसमें गाना बजा दिया इसलिए पता ही नहीं चला, उस समय आपका फोन आ गया, उस समय आपने बताया नहीं, उस समय ये मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। तो ऐसे परेशान होते होते अब 30 किलोमीटर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो उस समय क्या सोचना चाहिए? ये ही रास्ता सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ आए हैं तो देखते हैं इधर और कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, और कौन कौन से तालाब हैं, और कौन कौन से घर हैं, कौन कौन से प्राणी मिले, और थोड़ा सा यात्रा का आनंद लेते हैं, क्योंकि अब मेरे लिए ये रास्ता सबसे बेस्ट है दुनिया में। रास्ता तो तय करना ही है ना, लेकिन उसको कैसे करना है? स्वीकार करते हुए। जिन चीजों को हम स्वीकार कर लेते हैं फिर वो तंग नहीं करती हैं, और जिन चीजों को हम अस्वीकार करते हैं वो तो फिर अच्छी चीजें भी तंग करती हैं, फिर अच्छी चीजें भी नहीं सुहाती हैं व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि हमने स्वीकार नहीं किया उसको दिल से। मतलब हम आपको गीता पढ़ा रहे हैं लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया, तो ये गीता होते हुए भी आपके लिए तो कष्ट का कारण बन जाएगी। क्यों? क्योंकि दिल से स्वीकार किया ही नहीं। ये कितना अच्छा मेरा सौभाग्य, मेरे को इतना अच्छा ग्रंथ पढ़ने को मिल रहा है यहाँ पे, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा? और मुझे कहाँ चांस मिलेगा ये पढ़ने का? और मैं कैसे उन ऋषियों से परिचित हो पाता यदि ये नहीं पढ़ाते तो ये कृतज्ञता स्वीकार का भाव आए तो वो खुशी देने वाला काम हो जाएगा, अस्वीकार का भाव आए तो वही काम कष्ट देने वाला भी हो जाता है। तो चीजें कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती हैं, हमारे भाव उनके प्रति जैसे होते हैं वैसी ही वो फल देने वाली होती है। तो ये 3 प्रकार के तप इन्होंने बताई, राजसिक, तामसिक और सात्विक। अब आगे 3 प्रकार का दान, ये हम कल पढ़ेंगे। ओ
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। हे समर्थ है करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।